हाय गाइस। हेलो। तो आज हम बैठे हैं पार्क वॉलवे में और वेंसडे को ही आ गए हम इधर। हाँ, यूजुअली हम लोग वीकेंड पे आया करते थे जब वेदर अच्छा होता था यहाँ पे। आज सरप्राइजिंगली वेदर अच्छा है, आई थिंक 14-15 डिग्री है। तो हमने सोचा कि एक वॉक करके आते हैं और कुछ ऐसे ही बातचीत करते हैं। और हमने सोचा यार चीज़ें ठीक होने का क्यों वेट करना है, ऐसे तो करते करते 1 साल हो गया है, सारा कंफाइनमेंट और लॉकडाउन एक्सेट्रा। तो हमने सोचा यार थोड़ी फ्रेश एयर ले लेते हैं। वेंसडे ही हुआ है और घर में ही रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं और शाम को डिनर करते हैं, कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं और सो जाते हैं। फ्रेश एयर लेनी थी तो आ गए पार्क में और आप लोगों से बातें भी कर लेंगे। यहाँ पे बैठ के बिना मास्क के और इस तरह से बातचीत करना एक अपने आप में एक लग्जरी टाइप फील होता है ना। हाँ। आज से 1 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आज ऐसा लगता है कि हम लोग फ्री बिना मास्क पहने यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। और Really? आज ही कुछ न्यूज़ आई है, बेल्जियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग थोड़ा और मेजर्स जो है स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है या सब कुछ फिर से खराब हो रहा है। क्या लगता है मानसी? यार मुझे ऐसा लगता है ना, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि वैक्सीन आ गई है और वैक्सीनेशन हो रही है। अब वो फास्ट हो स्लो हो वो अलग इशू है, बट इट्स ऑन गोइंग। ठीक है, इनफैक्ट हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स को वैक्सीनेशन लग चुकी है, फर्स्ट डोज। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट आज और हाँ, अभी समर भी आने वाला है कुछ महीनों में, तो वी थॉट इट वुड बी गुड 2021। बट आज फिर मेजर्स आए कि आप एक्सटीरियर में हो तो आप 10 लोग थे पहले लिमिट, अब इट्स ओनली 4 पीपल। वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रहेगा और सारे जो प्रोफेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जैसे ब्यूटिशियंस और एस्थेटिशियंस और तो ये सब लोग को बंद करना है अपने बिजनेसेस। अगेन दे हैव टू गो इन लॉकडाउन। या तो मुझे ये बात नहीं पता थी। तो अगर कटिंग करानी थी तो करा सकते थे। आई थिंक लास्ट टाइम भी जब मैंने हेयर कट कराया था उसके 1 दिन बाद से बंद कर दिए थे सारे शॉप्स, और अभी भी मैंने शायद 2 वीक पहले ही हेयर कट कराया और वापस से बंद हो रहा है सब कुछ। स्ट्रेंज। तो ये सब रूल्स हैं इनफैक्ट। और हम लोग इंडिया भी जा रहे हैं बाय द वे। इन नेक्स्ट 10 days वी विल बी इन इंडिया आफ्टर 10 days। तो उसके लिए भी जो एक्साइटमेंट हो रहा है वो भी अब 50-50 सा हो गया है, क्योंकि हमने ये सुना है कि इंडिया में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। कई सिटीज़ फिर से लॉकडाउन में जा रही हैं और काफ़ी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट सबको समझाने की कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और इतनी सोशल गैदरिंग्स ना करें, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स ज़रूरी नहीं है, वो नीड नहीं है। बट लेट्स सी कैसा होता है। हम खुद मेरे भाई की शादी में के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी वी डोंट नो, क्योंकि शादी के आई थिंक 3 या 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट वापस की है और नेगेटिव कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेके ही हम लोग फ्लाइट में चढ़ पाएंगे। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज रहेगा। इच्छा है घर जाने की, बट वो एक एक्साइटमेंट होता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोविड और जिस सिचुएशंस में जाना है, जो हर्डल्स क्रॉस करके जाना है और यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ भी रखनी है, तो फिर ऐसा लग रहा है यार क्यों ही जाना है, बट जाना भी ज़रूरी है क्योंकि घर वालों से भी मिले बहुत टाइम हो गया। और शादी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, नीरज की शादी। एंड पता नहीं क्या होगा। ये सारी चीज़ें देख के हमेशा मतलब काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, बिकॉज हमेशा पहले ऐसा हुआ करता था कि क्वेश्चन का आंसर होता था, ठीक है वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे। बार तो लिस्ट बना रखी थी यार, ये खाना है, इस दुकान पर जाएंगे और ये लेके आ जाएंगे, वो शॉपिंग करेंगे। अभी सिर्फ मन में एक ही बात है कि बस ठीक से पहुँच जाए और सब कुछ सही रहे वहाँ पे, और हमारी वजह से भी हमारे किसी और को ये चीज़ स्प्रेड ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि हमको है ऑलरेडी या हो ही जाएगी, हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का, सारा सामान भी हम लोग सैनिटाइज करते हैं पोंछ के। हाँ यार, 1 साल से ये हैबिट कंटिन्यू कर रहे हैं, अल्कोहल और ये सब हैंड सैनिटाइजर, सफाई करना। बट ठीक है, चलो यार कुछ और बात करते हैं, कोई दूसरा टॉपिक लेते हैं।
तो अपन फ्रेश एयर को लग्जरी मान रहे थे। यस है जो कि एक छोटा सा व्यू सबको दिखाते हैं। तो ये है पार्क बुलवे और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया इसलिए वो जो पेड़ है उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स आने लगे हैं। लोग घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ भी है, साइकिल चला रहे हैं और इस तरफ भी काफ़ी अच्छा व्यू है। मानसी बैठी और है। हम आपको एक स्पॉट दिखाते हैं। वो स्पॉट है जहाँ पर हम सन योगा की क्लासेस लेते थे, राइट? यस तो वो भी क्या टाइम था याद है, यहाँ पे हम लोगों ने फोटो भी खिंचा है, मैं तुम और नीतीश हम लोग यहाँ पे आए, रनिंग भी की थी एंड देन फिर हाँ रूपम ने ज्वाइन किया था और हम लोगों ने शुरुआत की क्लासेस यहाँ ही की थी, है ना? और हम लोग एवेन्यू ऑर्डर गेम से आते थे। यस साइकिल चला के अपनी बिना मास्क के आते थे। राइट। तो वो भी अपने आप में एक बहुत ऐसा लग रहा है क्या टाइम था यार वो, है ना? राइट। तो ये सब है। इसके अलावा बताओ यार, आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? बहुत बार पूछा होगा कई लोगों ने, बट वर्क फ्रॉम होम की जर्नी बताएं अपन सबको अपनी एज अ कपल, ठीक है? एक ही घर में हम काम करते हैं। हाँ। तो थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वर्थ टॉकिंग। या इट्स वर्थ टॉकिंग, क्योंकि हम लोगों ने आपस में काफ़ी टाइम से इस बारे में बात नहीं की है, बट हम लोगों को हाँ मन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि जब हम पहले जिस घर में रहते थे वो काफ़ी छोटा था, वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट था। वो स्टूडियो अपार्टमेंट था और जब हमने लिया था वो घर 2019 में मिड में अप्रैल में हम लोग शिफ्ट हुए थे वहाँ पे। तब कोविड वगैरह ऐसा कुछ दूर दूर तक भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। साईफाई मूवीज में होता था। तो हम लोग उस वक्त हमारे लिए वो परफेक्ट था, ठीक है? इट वाज वेरी नाइस, ठीक है? काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और हमें अच्छा लगता था वो घर। अब हुआ क्या कि भाई मार्च 2020 लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम। हमने सोचा ठीक है, 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छा लगा था यार। शुरुआत में ऐसा लग रहा था वाह यार हम लोग साथ में लंच कर रहे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, अरे ऐसा ब्रेकफास्ट साथ में हो रहा है, सारी चीजें एकदम काफी एकदम फेरी टेल टाइप लग रहा था सब कुछ, है ना? हाँ। घर से काम करना यार है। शुरू में कुछ टाइम तो मतलब मेरे पास एक बहुत छोटी सी टेबल थी, वो ब्रेकफास्ट टेबल थी, राइट? जिस पे काम करते थे। और मेरे पास तो टेबल भी नहीं थी। आशु सोफे पे बैठ के काम करता था और मजे भी आते थे। फिर धीरे धीरे बैक पेन स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार ये जो चीज़ है कंटिन्यू होने वाली है कुछ और टाइम तक, ऐसे खत्म नहीं होने वाली। मुझे याद है मैं ना अप्रैल का महीना था शायद, मैं ना ऑफिस गई और मैं ना अपना कीबोर्ड उठा लाई थी और अजीब सा हो रहा था यार, कुछ एकदम अंधेरा सा था, इतनी लाइट्स नहीं, लोग ही नहीं, ऐसा मतलब हॉरर टाइप लग रहा था। मतलब वो एक एक चीजें स्टार्ट हुई थी। हाँ। सब अपना अपना लैपटॉप लेके आ गए थे। लोगों को लगा चलो ठीक है 5 दिन 10 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर स्टार्ट हुआ कि यार कीबोर्ड की जरूरत है, तो कीबोर्ड ले आओ। फिर जरूरत हुई माउस की। फिर ऐसा लगा कि अरे छोटी स्क्रीन पे काम नहीं हो पाएगा, तो फिर मॉनिटर की जरूरत स्टार्ट हुई। हाँ, फिर हम तो ऐसे सोचने लग गए क्या अपनी कंपनी हमें चेयर वेयर भी देगी क्या, ऑफिस की चेयर उठा के ला सकते हैं क्या? और पहले तो इनफैक्ट लैपटॉप वगैरह भी हम ऑफिस में लॉक करके छोड़ के आते थे, राइट? हाँ। तो फिर ये ऐसा ट्रांजिशन हुआ। फिर हमने टेबल्स खरीदी, मुझे याद है फेसबुक मार्केट प्लेस से एक टेबल लेके आए थे अपन दोनों। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और कैसे भारी चेयर भी लेके आए थे, 2 चेयर लेके आए थे प्रॉपर बैठने की। 2 चेयर खरीदी। मानसी ने मेरे को बहुत फोर्स करके बोला था नहीं आप टेबल पे बैठ के काम करो, क्योंकि एक्चुअली मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया था सोफे पे बैठ के काम कर करके। तो आई थिंक वो अच्छा डिसीजन था। काफी फिर जल्दी ले लिया था, है ना? फिर टेबल सॉर्ट करी हमने। फिर समझ आया अच्छा स्क्रीन भी छोटी है, तो हमने फिर स्क्रीन ली। मैंने कोइंसिडेंटली मेरी कंपनी में ही कोई था जो स्क्रीन दे रहा था, तो मैंने उसी से ली। मेरा क्लाइंट था वो। हम ऐसा बाद में मुझे स्क्रीन गिफ्ट कर दी गई थी सन योगा ब्रसेल्स की तरफ से मेरे बर्थडे पे। तो वो भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट था। अभी तक मतलब आई थिंक वो लाइक
सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी, रोज ही हो रहा है यार। यूज़ हो रहा है। फिर ये हो गया। अच्छा, फिर बर्थडेज पे सानी होगा के गिफ्ट ऐसे ही रहे, ठीक है। हाँ। आपको स्क्रीन मिली, मुझे वेबकैम मिला, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये होगी, मेरे पास स्क्रीन तो थी लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कॉल्स, वीडियो कॉल्स में फिर लैपटॉप खोलना पड़ता था, फिर वो उसका रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होता था, तो मुझे सानी होगा से वेबकैम मिल गया। और इस तरह से फिर कंटिन्यू होती गई चीज़ें और पता ही नहीं चला 1 साल कब निकल गया, सिर्फ फिगर आउट करते करते कि यार ये और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हाँ, मतलब अब बस यही बात रह गई है। हाँ, फिर हमने अभी मार्च में फाइनली घर चेंज किया। हमने 1 महीने की पेनल्टी पे करी पुराने ओनर को। शी वॉज नॉट रेडी कि हम जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करें 1 महीने पहले, तो फॉरगेट इट। बट हमारे लिए हमारा मतलब अब हमें बड़ी स्पेस चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट उसी टाइम पे स्टैंड अप्स और कॉल वगैरह एक दूसरे एक साथ होने लग गए थे। 9:30 बजे दोनों एक साथ कॉल पे, और इसके स्टैंड अप में मेरी यू न्यू मेरे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है और मुझे पता था कि आशु के प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। और हाँ मतलब हम लोग ऐसे कलीग हो गए थे जो कि दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बट अपने अपने प्रोजेक्ट की बात करते थे। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग टाइम है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग। अलग तरह की कॉन्वर्सेशंस होने लगी हैं आजकल टेबल पे। पहले ऑफिस का इतने बारे में बात नहीं करते थे, बट आजकल समझ में आ जाता है कि यार उसका इसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे पास कुछ ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि पता चल जाता था कि किसको काम कम है, तो हाँ। खाना वही बनाएगा, घर के काम वही करेगा। करेक्ट। तो ये वो बहुत, हाँ ये बात है, ये फायदा हुआ। फायदा क्या मतलब? फायदा ही है। हाँ, बट जरूरी थोड़ा ना कि आपको फायदा हुआ इस बात का। कभी कभी मेरा जब काम बढ़ता था तो फिर हाँ, फिर जिसको ज्यादा काम रहता था उसको बेनिफिट है कि मेरा काम तो दिख रहा है ना, चल रहा है, तो आई शुड नॉट बी बॉदर्ड। लेकिन अच्छा, हेल्थ का ऊपर, फिजिकल हेल्थ पे अगर बात करी जाए, इसका क्या हुआ और क्या ऐसा लगता है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मार्च। फिटनेस की जहाँ तक बात करें तो रियली शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था यार, शुरुआत में तो गेम लग रहा था सब। नहीं, गेम नहीं था शुरुआत में। मेरे हिसाब से ऐसा था कि फिटनेस सब साइड में हो गई थी, क्योंकि बाहर जाना नहीं है। और फिटनेस का एक ही मतलब था, पहले तो बाहर जाओ, वर्कआउट कर लो, ठीक है। आप तो रनिंग पे जाते थे काफी। हाँ, मैं पहले रनिंग पे जाता था। मैं भी गई थी, मतलब अपन दोनों ही जाते थे। तक। हाँ। और उसके बाद बंद हो गया, थोड़े दिन लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा लगा चलो ठीक है, थोड़े दिन रेस्ट हो गया। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, समझ में आने लगा कि यार ये चीज़ इतनी जल्दी जाने नहीं वाली है। तो एक फ्रेंड है हमारी, शैली, उसने कुछ तो फिटनेस चैलेंज स्टार्ट किया था, कुछ अपने वर्कआउट वीडियोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना था। तो वहाँ से एक मोटिवेशन था। हाँ, सी डू टेक 10, सबने अपने अपने वर्जन बना लिए थे उसमें। C10 डू 10 और पता नहीं क्या क्या बना लिया था। सॉरी, उसके हैशटैग की तो लोगों ने मतलब 12 बजे, बट वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। उससे स्टार्ट किया है ना मानसी हम लोगों ने। लॉकडाउन स्पेशल हमने तब स्टार्ट किया क्योंकि वो रोज चैलेंज डालती थी, तो हम लोग करते थे, और फिर उससे हम इंट्रोड्यूस हुए टू द वर्ल्ड ऑफ HIIT। नहीं, HIIT पहले भी करते थे हम लोग। रियली? हाँ, HIIT पहले भी करते थे हम लोग, और स्पेशली विंटर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। याद है सिडनी का, और एक और थी हीटर। ओह माय गॉड, मत नाम है। तो उन लोग का देख के कर लेते थे हिट, और हिट के बाद से ही रनिंग का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ था। तो वो एक अच्छा टाइम था, मतलब शाम का एक्साइटमेंट रहता था कि आज का चैलेंज आ गया है, सुबह इंस्टाग्राम पे देख लो ये चैलेंज है, और आज शाम को ये करना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चैलेंज करना, चैलेंज के पहले आप पूरा प्रॉपर आधा घंटा 45 मिनट्स का हम लोग वर्कआउट करते थे। उसके बाद हम वो चैलेंज के लिए फोटोज खिंचाते थे। हाँ, और हमने ऐसा स्प्लिट कर दिया था कि एक दिन योगा, एक दिन HIIT। हाँ, और फिर ऐसा किया था, रनिंग बंद कर दिया था। बट फिर शुरू में मुझे ऐसे याद है, कुछ गूगल पे स्टोरीज आ रही थी, अपन ने ना कुछ वीक रनिंग करी थी मार्च में जब शुरू हुआ था लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि उस वक्त मास्क कुछ आए नहीं थे, तो हम लोग बंडाना लगा के जाते थे। राइट, बंडाना लगा के जाते थे रनिंग पे। बट धीरे धीरे न्यूज़ फैलने लगी थी कि एयरबॉर्न भी है वायरस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। हाँ, तो फिर रनिंग बंद हो गई। तो रनिंग बंद हो गई, और फिर रनिंग के बाद घर पे ही हैं, सॉरी वर्कआउट के घर पे ही थे,
और समर भी चल रहा था और सडनली सब लोग कुक बन गए थे, सब बहुत लोग बड़े कुक बन शेफ, गए हाँ। थे, सब अपने अपने एक से एक डिश बना के डालते थे। अपन ने भी बहुत कुछ हाँ। बनाया है, काफी एक्सपेरिमेंट किया है बहुत, मानसी अपन लोगों ने ना, हाँ, बहुत हाँ। सारी चीजें बनाई हम लोगों ने। खासकर यू मेड सो मेनी थिंग्स, मैं तो मस्त एंजॉय करती थी उनसे। मालपुए याद है तो? ओह माय गॉड यस, मालपुए बनाए थे। और वो शाही टुकड़ा। आई थिंक रणबीर ब्रार हमने हमारा काफी साथ दिया, क्योंकि रणबीर ब्रार के वीडियो देख के बनाते थे हम लोग। और फिर सडनली ये फील होने लगा कि यार वर्कआउट भी चल रहा है बट स्टिल वेट गेन होने लगा था, हाँ। है ना, बहुत। क्योंकि घर पे खाना बन रहा है, दिन में बढ़िया, शाम को बढ़िया खा के सो रहे हैं। शाम को कोई लिमिट नहीं थी, बहुत खाते थे। तो बाद में यार मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है अभी भी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, अभी भी उस प्रोसेस में है, क्योंकि जनवरी में हमने एक डाइट शुरू करी, फिर जनवरी 2021 में, थैंक्स टू प्रिया दी। हाँ। उन्होंने हमें सात्विक मूवमेंट एंड से सुबह जैन या उसने हमें इंट्रोड्यूस किया। हाँ। उस डाइट का हमें इतना ड्रास्टिक चेंज फील हुआ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें रियलाइज हुई कि क्या हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते थे बिल्कुल भी। हाँ, उसको फ्रूट खाना नहीं बोलेंगे, राइट। मैं पेस्ट्रीज के ऊपर, केक के ऊपर जो फ्रूट्स रहते थे वो खा लेती थी। और मैं तो बिल्कुल नहीं खाता था, मतलब मैंने भी एक ऑरेंज खा लिया दिन में तो मेरे लिए वो हो गया फ्रूट खाना। हाँ, तो हमें काफ़ी रियलाइजेशन हुई। मैं ऑल्दो उसके बाद मुझे क्या हुआ, फरवरी मेरा बर्थडे मंथ था, तो मैंने तो छोड़ दी वो डाइट उसके बाद। बट उसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया, हमने काफ़ी बेनिफिट भी हमने मॉडिफाई करी देखा उसको, उसका। हाँ। फिर हमने मॉडिफाई किया उसको, क्योंकि वो डाइट तो कर रहे थे बट एक वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस खो गया था, क्योंकि हम लोग के लिए हैप्पीनेस खाना क्या है, ही मतलब खुशी अच्छा है खाना, यार। राइट। तो ये है, सारी चीजें काफ़ी चीज़ें, मतलब वही फिटनेस, खाने में काफ़ी एवोल्यूशंस आए। तो ऐसा देखते हैं यार, पिछला 1 साल अब पता नहीं क्या होगा, हो सकता है अभी और कुछ चीज हो सकता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी हम लोग कुछ अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करें, ओह माय या गॉड फिर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अब ऐसा है कि आज कल शाम को ही मैंने अपनी डेस्क की पोजीशन चेंज करी, थोड़ा खिड़की के पास जो कि लगाई। मानसी अब तुम अक्सर कर लेती हो, और 5 दिन में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और जब मानसी की डेस्क की पोजीशन सारी खत्म हो जाती है एक जगह दूसरे की, तो वो मेरी डेस्क की पोजीशन भी चेंज करने लग जाती, तो ओके। तो यार दोस्तों, ये थी आपके साथ थोड़ी सी गपशप। ठंड भी लग रही है वापस, आई थिंक इट्स गेटिंग डार्क, तो वी विल वॉक बैक टू आवर होम और रियलिटी। बैक हाँ, टू मास्क रियलिटी। का भी एवोल्यूशन मैंने स्पेक्स के लिए खरीदा, ताकि यहाँ पे फॉग नहीं जमे मेरे मास्क की वजह से। तो दोस्तों, हमारा फ्रेश एयर का टाइम, आपके साथ बातचीत का टाइम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि वी विल गो बैक होम। और या फिर कूल ब्लू भी जा सकते हैं, अब भी खुला ही नहीं होगा, हो सकता है चालू, देख के निकल सकते हैं 10 मिनट, चलो ठीक है, भागो। देखते हैं। ओके, बाय बाय। बाय।